नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। एयरलाइंस कंपनियों का सर्वर ठप हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन प्रभावित हो रही है। जयपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइट रद्द हुई हैं, वहीं आधा दर्जन फ्लाइट देरी से चल रही है। रात 8:10 बजे जयपुर से हैदराबाद की इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E816 रद्द कर दी गई। रात 11:05 पर जयपुर से बेंगलुरु की इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E373 रद्द कर दी गई। वहीं रात 10:30 बजे जयपुर से दिल्ली की इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6262 रद्द कर दी गई। रात 8 बजे जयपुर से चंडीगढ़ की इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7414 को रद्द कर दिया गया। वहीं शाम 7 बजे की जयपुर से दिल्ली अलायंस एयर की फ्लाइट 9I644 रद्द कर दी गई। और सिर्फ जयपुर एयरपोर्ट नहीं, इस दुनिया के जितने एयरपोर्ट्स हैं वहां इस वक्त एक बड़ी समस्या है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जिस तरीके से बंद हुआ है उसको चालू करने की कोशिश है, लेकिन न सिर्फ फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं बल्कि बैंकिंग सेक्टर प्रभावित हो रहा है, शेयर बाजार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हालात तो अब ये हैं कि जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनमें भी समस्या आ रही है। कई जगह टीवी चैनल्स भी बंद हो गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार की बड़ी पहल। एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। आज राजस्थान से हुआ यशस्विनी जागरूकता अभियान का आगाज। यशस्विनी जागरूकता अभियान पर जयपुर के आरआईसी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मौजूद रही। वहीं 600 से ज्यादा महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सूक्ष्म अनौपचारिक उद्यमी, कारीगर और भावी महिला उद्यमों ने भी हिस्सा लिया। अभियान के तहत उद्यम पोर्टल, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकरण, सरकार और अन्य संगठनों के ऋण, बाजार, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर पहुंच पर जागरूकता की गई। सृजन सत्र आयोजित और प्रतिभागियों को केंद्र और राज्य सरकार के निकायों जैसे एमएसएमई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य उद्योग और वाणिज्य विभाग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सरकार के ई मार्केट प्लेस, ये दरअसल वो जिनके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा SIDBI, CGTMSE, वाणिज्यिक बैंक के साथ बातचीत का मौका इनको मिलेगा। अब ट्यूबवेल खोदने के लिए जरूरी होगी एनओसी। प्रदेश में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन। सभी नए और मौजूदा उद्योग, वो उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, वृहद जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं, खारा जल निष्कर्षण, इन श्रेणियों में एनओसी की अनिवार्यता की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता द्वारा पेयजल और घरेलू कार्यों में उपयोग का पानी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान, कृषि कार्य के लिए छोटे और लघु उद्योग यानी कि जो 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम भूजल निकालते हैं, आवासीय अपार्टमेंट्स और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, पीने के पानी और घरेलू कार्य के लिए छूट, यानी कि ये वो है जहां आप कर सकते हैं, बिना एनओसी के कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी और एनओसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान के मैक्सिमम जो जिले हैं इस वक्त डार्क जोन में है और कई इलाके ऐसे हैं जहां आपको 3-3 हजार फीट तक पानी नहीं मिलेगा। अगर वहां भी दोहन होगा तो फिर क्या होगा? हालांकि राहत की बात यह कि इस बार मानसून अच्छा है और मानसून के बाद जो लानिना इफेक्ट होगा उसकी वजह से भी अच्छी बारिश बताई जा रही है। उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा भूजल रिचार्ज हो जिससे आने वाले वक्त में राजस्थान की समस्या कुछ हद तक सोल्व हो पाए। बात करते हैं असम की, जहां हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। असम में मुस्लिम विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रेशन कानून रद्द कर दिया गया। मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द किया गया है।
कैबिनेट फैसले के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि मानसून सत्र में असम विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। इसके बाद मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए समुचित कानून बनाया जाएगा। 1935 वाला कानून बाल विवाह की अनुमति देता है, इसलिए खत्म करना बेहद जरूरी है। नए कानून में महिला की विवाह की उम्र 18 और पुरुष की 21 वर्ष होगी। सरकार बाल विवाह को धर्म के आधार से नहीं देख रही, क्योंकि 20% बाल विवाह बहुसंख्यक समुदाय में भी हो रहे हैं। लेकिन अब नया जो कानून आएगा उसके नियम क्या होंगे और क्या इस कानून का कोई विरोध भी देख लो। तमिलनाडु की बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं उदयनिधि स्टालिन। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। अपने विवादों के लिए जमकर चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री हैं उदयनिधि। 22 अगस्त से पहले उदयनिधि स्टालिन के प्रमोशन के आसार हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बने थे एम.के. स्टालिन। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे उदयनिधि स्टालिन और कई विवाद ये पैदा कर चुके हैं अपने बयानों के साथ। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। INDIA के साथ कांग्रेस से तालमेल नहीं कर रही आम आदमी पार्टी। हरियाणा में पूरी ताकत से सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है और पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान वो मौजूद रहे और आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विकल्प के तौर पर खड़ी हो रही है। जो सबसे ज्यादा जो सेंधमारी कर रही है वो कांग्रेस के वोट बैंक में ही कर रही है। मसलन पंजाब के अंदर जिस तेजी से वो बढ़ी, मसलन दिल्ली में जिस तेजी से बढ़ी, और अब दिल्ली से सटे हरियाणा के अंदर वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि जो INDIA है उसके अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भागीदारी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं निभाएगी, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे पंजाब के अंदर किया। बिजली कंपनियों में बड़े पदों के लिए फिर से खोले गए आवेदन। CMD, MD और निदेशक के कुल 15 पदों के लिए फिर से आवेदन खोले गए। उच्च लेवल की मंजूरी के बाद विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी ने मांगी है आवेदन। वर्किंग AC और इससे उच्च पद पर बैठे अभियंता CCAO, CAO कर सकेंगे आवेदन। फिलहाल RVUNL की CMD, अजमेर डिस्कॉम MD, RUVNL की MD समेत विभिन्न बिजली कंपनियों में अधिकांश बड़े पद का दिया हुआ है अतिरिक्त चार्ज और विभाग ने आवेदन करने के लिए 2 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से इस बारे में फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान हीरालाल नागर ने कहा कि फरवरी में मांगे गए थे आवेदन और उसके बाद अब परिस्थितियों में काफी बदलाव हो गया है। कुछ अभियंता प्रमोशन से हो गए हैं आवेदन योग्य, जबकि कुछ आवेदन करने वाले रिटायर हो गए हैं। ऐसे में सभी योग्य अधिकारियों को मौका देने के लिए एक बार फिर से आवेदन खोले गए। कोशिश है कि रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों को बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाएगी। वहीं परकोटे के बाजारों में आने वाले लोगों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। अब ये निःशुल्क सुविधा क्या है ये बताते हैं। रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से फिर शुरू होगी मिनी बस सेवा। 1 अगस्त से शुरू की जाएगी निःशुल्क मिनी बस सेवा। JDA ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। परकोटे के बाजारों में आने वाले लोग जा सकेंगे बस से पार्किंग स्थल पर, अपना वाहन खड़ा कर मिनी बस से जा सकेंगे परकोटे में। बसों के परिवहन पर खर्च राशि दी जा सकेगी JDA की तरफ से JCTSL। कुल मिलाकर 6 मिनी बसें जो 2 रूटों पर चलाई जाएंगी। जो रूट नंबर 1 है वो दरअसल है रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से न्यू गेट, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़ से चांदपोल बाजार, चांदपोल बाजार से वापस छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया गेट तक, यहां से चौड़ा रास्ता न्यू गेट, सांगानेरी गेट होते हुए रामनिवास बाग तक चलेगी। जबकि रूट नंबर जो 2 है वो रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, फिर इसके बाद चौड़ा रास्ता, वहां से न्यू गेट, इसके बाद सांगानेरी गेट,
और सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग पार्किंग स्थल पर आप इन बसों के जरिए जा सकते हैं।